तो सूरसेन जी बढ़िया से उत्तम आसन लगा दिए और अपनी पुत्री कुंती जी से कहा कि देखो बेटी, एक बड़े तेजस्वी जी आए हैं, इनसे मत कुछ ऐसी वैसी बात कहना जिसके कारण यह क्रोधित हो जाए और तुम्हें श्राप दे दे। कुंती जी ने कहा ठीक है पिताजी, हम बढ़िया से प्रसाद बना दे रहे हैं और मणिवर पालेंगे। सूरसेन जी ने कहा कि जानती हो बेटी, किस कन्या के हाथ से ये भोजन करेंगे? जो कन्या 100 अश्वमेध यज्ञ की होगी उसके हाथ से यह भोजन करेंगे, और तुमने तो एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। कुंती जी ने कहा ठीक है पिताजी, चिंता मत कीजिए। बढ़िया से प्रसाद बना दिया और जब अपने रसोई घर से निकले तो कदम को गिनते हुए गई। रसोई घर से 400 कदम की दूरी पर दुर्वासा ऋषि का आसन लगा था। दुर्वासा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और कहा मुनिवर चल करके प्रसाद पा लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा जानती हो बेटी, मैं किस कन्या के हाथ से भोजन करूंगा? जो कन्या 100 अश्वमेध यज्ञ की होगी उसके हाथ से मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। कुंती जी ने कहा क्षमा कीजिए मुनिवर, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, ये हम नहीं, संतों ने ही कहा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। क्षमा कीजिए, हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं और 400 कदम चल करके आए हैं। समझ लीजिए कि 400 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। अभी आप जैसे 3 महात्मा और हों तो वह भी प्रसाद पा सकते हैं। हमारे गुरु भी गर्गाचार्य महाराज जी हैं। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए कि बेटी हम भूखे तो नहीं थे, हम तो ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में तुम पास हो गए। एक दिन के लिए गए थे, 4 महीना रह गए। कुंती जी ने खूब सेवा की, इसीलिए कथा में बैठेंगे, सत्संग करेंगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी, कि कभी जरूरत पड़ने पर हम भी सेवा करें, और जब कथा नहीं सुनेंगे तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? कथा सुनने से ही जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। कथा सुनने से सारे पाप मिट जाते हैं, मन के भ्रम दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।